बेहद पतली सकरी गलियां जो कि ऊबड़ खाबड़ थीं। बीच बीच में गड्ढे थे। गली में घुसते ही शोरगुल के बीच लड़ाई झगड़े और गाली गलौज की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ने लगीं। बदबू मारती कीचड़ भरी नालियों के बीच एक सकरी गली से गुजरकर मेरा घर आता था। गली में गंदी नालियों की वजह से ऐसी बदबू मारती थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। दुपट्टे से नाक ढकते हुए मैंने घर में कदम रखा तो वहाँ का नज़ारा ही दूसरा था। आंगन के बीचों बीच मेरी माँ और पड़ोस वाली मीरा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर नाक फुला फुला कर लड़ रही थी। ऐसा आए दिन होता रहता था। किसी न किसी पड़ोसी में झगड़ा होता रहता था। वह सभी किराएदार थे। मकान मालिक ने किराए के लालच में कई सारे कोठरी नुमा कमरे बनवा रखे थे, मगर सुविधा के नाम पर बस एक छोटा सा गुसलखाना और लैट्रीन थी और एक नल का कनेक्शन था। 4-5 किराएदार थे जो इन्हीं सुविधाओं का इस्तेमाल करते थे। सभी किराएदार निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से थे। सीमित संसाधनों पर 4-5 परिवार निर्भर थे, इसलिए उनमें आए दिन किसी न किसी बात को लेकर जाहिलों की तरह लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पड़ोसन मीरा तो भद्दी भद्दी गालियां देने और मारपीट करने से भी बाज नहीं आती थी। गुस्से में हाँफती जबान से पड़ोसियों को जहर उगलती मेरी माँ घर में दाखिल हुई। पानी का बर्तन बड़ी जोर से वहीं जमीन पर पटक कर किचन में गईं और गैस जलाकर उस पर चाय का भगोना रख दिया। अम्मा, तुम मीरा चाची के मुंह क्यों लगती हो? क्या तुम्हें रोज रोज तमाशा करके मजा आता है? काम से थक हार कर आओ तो दिमाग शांति चाहता है, लेकिन यहाँ हर रोज यही सब देखने को मिलता है। कहीं भी सुकून नहीं है। मैंने अपनी माँ से गुस्से में कहा। हाँ हाँ, तमाशा तो बस मैं ही करती हूँ ना। वह तो बोलना भी नहीं जानती है। सब जानती हूँ, उसकी बेटी तो पूरे मोहल्ले में बदनाम है। मक्कार औरत हर समय हमें परेशान करती रहती है। नल में पानी आते ही कब्जा जमा कर बैठ जाती है। मैं पीने का पानी भी नहीं भर पाती। कपड़े सुखाती है तो हमारी तरफ फैला देती है। पानी टपकता रहता है। उस पर मुझे ही भला बुरा कह रही है। अब तू ही बता, मैं कैसे चुप रहूं? चाय का कप मेरे सामने रखकर मेरी माँ प्रेमवती बोली। अच्छा बिटिया, यह सब छोड़, यह बता कि तूने अपनी कंपनी में एडवांस पैसों की बात की। ये कहते हुए मेरी माँ ने मेरे थके हारे चेहरे की तरफ देखा भी नहीं था। अम्मा, मैनेजर ने एडवांस पैसे देने से मना कर दिया है। मंदी चल रही है, कंपनी घाटे में है, मुंह बिचकाते हुए मैंने कहा। फिर 2 पल रुककर मैंने कुछ सोचा और बोली, हमें नानू का मुंडन अपनी हैसियत के हिसाब से ही करना चाहिए। ज़रूरी नहीं हर रिश्तेदार को कपड़े और मिठाई का डिब्बा दिया जाए। जब हमारी हैसियत ही नहीं है तो क्या ज़रूरत है इतना दिखावा करने की? तू अपने इकलौते भाई के लिए ये क्या बोल रही है? मुझे 3 बेटियों के बाद एक बेटा नसीब हुआ है। मुझे 3 बेटियां पैदा हुईं तब जाकर वह पैदा हुआ। और रिश्तेदार क्या कहेंगे? मुंडन एक बार होता है, सबका मान तो रखना ही पड़ेगा ना। रिश्तेदार? मेरा दिमाग गुस्से में आ गया। मैं सोचने लगी, एक फैक्ट्री में काम करने वाला, उसका बाप जब दमे का मरीज होकर चारपाई पर पड़ गया था तो किसी ने आगे आकर एक पैसे तक की मदद नहीं की। भूखे मरने की नौबत आ गई तो 12वीं का इम्तिहान पास करते ही एक पास की सरकारी फैक्ट्री में मैंने अपने लिए काम ढूंढ लिया। मेरे मोहल्ले की कुछ और भी लड़कियां वहां काम कर अपने परिवार के लिए 2 रोटी का सहारा बनी हुई थी। मेरी भी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा परिवार का पेट भरने में ही खर्च हो जाता था। मैं घर की बड़ी बेटी थी। मेरी जिम्मेदारियां भी सभी भाई बहनों में ज़्यादा थीं। मैं अच्छा पहनने ओढ़ने के लिए तरस जाती थी। इतने बड़े परिवार की ज़रूरी ज़रूरतें पूरी करने में ही मेरे अरमान दम तोड़ देते। फिर भी मेरे लिए घर की जिम्मेदारी पहले थी। कमरा छोटा था, गलियां सकरी थीं, इसलिए गर्मी के मौसम में कोठरी में बहुत उमस रहती थी। उस पर माँ बुरादे की अंगीठी जलाकर रोटी बनाती थी। जब बुरादा सुलगता था तो धुआं भर जाता था। अम्मा, कितनी बार कहा है गैस पर रोटी पकाया करो, कितना धुआं है। दुपट्टे से आंख मुंह पोंछते हुए मैंने पंखा तेज कर दिया तो वो और धुआं खींचने लगा। अरे, सिलेंडर के पैसे कहाँ से आएंगे? गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। धुआं थोड़ी देर में कम हो जाएगा। बुरादा थोड़ा सीला हुआ है, तब तक तू छत पर चली जा। मैं निकलकर बाहर आ गई।
कतार में बनी कोठरियों से लगकर सीढ़ियाँ छत पर जाती थीं। कुछ देर ताज़ा हवा लेने के लिए मैं छत पर टहलने लगी। हवा के झोंकों से तन मन की थकान दूर होने लगी। साफ हवा में टहलते हुए मुझे बीड़ी की बदबू लगी। जब मैंने इधर उधर नज़र घुमाई तो मेरी पड़ोस का कल्लू ऊंचा तहमत और बनियान पहने अपनी कंचे जैसी गोल गोल आंखों से न जाने कब से मुझे घूरे जा रहा था। कल्लू कुछ महीने पहले ही उस मकान में किराएदार बनकर आया था। मुझे उसके चाल चलन की वजह से उससे बहुत घृणा थी। वह मुझे और मेरी छोटी बहनों को देखते ही यहाँ वहाँ अपने शरीर पर हाथ लगाने लगता था। पहले तो मुझे लगता था शायद ये उसकी आदत है, लेकिन मैंने जब उसको गहराई से नोटिस किया तब मुझे उसकी बदनीयती का पता चला। मैंने सभी बहनों को उसके बारे में समझाकर उससे दूर रहने की हिदायत दी। मैं छत पर घूम रही थी, तभी मेरी छोटी बहन सप्ता ने मुझको आवाज़ दी, इतने अंधेरे छत पर क्यों घूम रही हो? नीचे आ जाओ, अम्मा बुला रही हैं, खाना लग गया है। मैं फुर्ती से उतरकर कमरे में आ गई। गर्म रोटी खिलाती मेरी माँ ने एक बार और मेरी तरफ देखते हुए कहा, देख ले बिटिया, एक बार और कोशिश करके देख ले, थोड़े हाथ पैर जोड़ ले, आरजू मिन्नत कर ले, कुछ पैसे एडवांस मिल जाएं तो मिल ही जाएं। फिर मैंने कुछ सोचा। फिर सप्ता की तरफ मेरी नज़र गई। सप्ता मुझसे मात्र 2 साल छोटी थी। छोटे होने के नाते उस पर मुझसे जिम्मेदारी बहुत कम थी। स्वास्थ्य में वो मुझसे मजबूत थी, मुझसे बड़ी लगती थी। 10वीं पास सप्ता एक सूट के शोरूम में सेल्स गर्ल का काम करती थी। जहाँ मेरे ऊपर घर के हर खर्च की जिम्मेदारी थी, वहीं सप्ता छोटी होने के नाते जिम्मेदारी से बेफिक्र थी। मैंने माँ से कहा, माँ सप्ता भी तो अब नौकरी करती है, कुछ पैसे तुम उससे क्यों नहीं ले लेती? अरे बिटिया, अभी तो उसकी नौकरी लगी है, कहाँ से लाकर देगी बेचारी? माँ की इस बात पर मैं चुप हो गई। ठीक है, मैं फिर एक बार मैनेजर से बात करूँगी, मगर साफ सुन लो अम्मा, यह आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हारी इन अनावश्यक ज़रूरतों और झूठे सम्मान के लिए अपनी मेहनत की कमाई खर्च करूँगी। हाँ हाँ ठीक है, अपनी कमाई की धौंस मत जमा। 4 पैसे क्या कमाने लगी, इतना बोल रही है? अरे कोई एहसान नहीं कर रही है? गुस्से में प्रेमवती का पारा फिर से चढ़ने लगा। गिले शिकवे की नज़र से मैंने माँ की तरफ देखते हुए सारे खाने के छूटे बर्तन इकट्ठे करके रख दिए। बर्तन साफ कर मैंने अपना बिस्तर लगाया और सोने की कोशिश करने लगी। मुझे सुबह जल्दी उठना था, अपने आप को नए दिन के लिए तैयार करना था। जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे मैं पैसा कमाती रहूँगी। मुझे इस बात को सोचकर कुछ सुकून मिला कि कम से कम मैं किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाती, और मैंने एक खुशनसीब सुबह के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। क्यों?